नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड की शान, झारखंड की बेटियां घर लौट चुकी हैं। रांची पहुंच चुकी हैं निक्की प्रधान और सलीमा टेटे। रांची एयरपोर्ट पर दोनों का भव्य स्वागत किया गया है। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी घर लौटी हैं। टोक्यो ओलंपिक से लौटने पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का जोरदार स्वागत हुआ है। रांची एयरपोर्ट पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन स्वागत करेंगे इन खिलाड़ियों का और 50-50 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। तो सम्मान की शुरुआत, स्वागत की शुरुआत इसे कहेंगे, जो इस वक्त रांची एयरपोर्ट पर देखने को मिली। बड़ी तादाद में इन दो खिलाड़ियों के स्वागत के लिए यहां पर लोग मौजूद थे और आदिवासी परंपरा के मुताबिक इनका स्वागत किया गया। वहीं इस स्वागत को देखकर ये दोनों खिलाड़ी जोश से लबरेज नजर आई। जाहिर सी बात है, इस स्वागत के बाद एक मैसेज जाएगा कि जो खिलाड़ी बेहतर खेल प्रदर्शन करेंगे उनका सम्मान किया जाएगा। उनको न सिर्फ सरकार की तरफ से सम्मान मिलेगा बल्कि आम लोग भी उनका स्वागत इसी तरीके से करेंगे। तो एक नई ऊर्जा का संचार करेगा उन खिलाड़ियों में जो हॉकी से जुड़े हुए हैं या दूसरे खेलों से जुड़े हुए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं स्वागत की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब निक्की प्रधान और सलीमा टेटे रांची एयरपोर्ट पर पहुंची थी और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। और वहीं इन दो खिलाड़ियों ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन लोगों का स्वीकार किया। खुली जीप से यह प्रोजेक्ट भवन तक जाएंगी और ये स्वागत इनका इस वक्त एयरपोर्ट पर किया गया। और इसके साथ ही जहां जहां से उनका काफिला गुजरेगा, लोग इसी तरीके से उनका स्वागत करते नजर आएंगे। तो सलीमा टेटे और निक्की प्रधान अब रांची एयरपोर्ट से प्रोजेक्ट भवन का रुख कर चुके हैं और प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन उनका स्वागत करेंगे। हालांकि खेल मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद थे ताकि सिक्योरिटी को लेकर काफी यहाँ पर साथ ही बता दें आपको, धन्यवाद दिया। ऐसे उत्साह से एक तरीके से कह सकते हैं कि मीडिया कर्मी तो प्रोजेक्ट भवन में अब सीएम हेमंत सोरेन इनका स्वागत करेंगे, जहां पर इनको 50-50 लाख रुपए का चेक सौंपा जाएगा। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के लौटने पर जोरदार स्वागत और स्वागत की तस्वीरें आपने देखी। हम लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो रांची एयरपोर्ट पर देखने को मिली। हजारों की तादाद में यहां पर लोग मौजूद थे। लोगों के हाथों में तिरंगा था। खासकर हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया गया और हॉकी खिलाड़ियों ने अपने स्टिक को उठाकर हाथों में तिरंगा लेकर इन दोनों का स्वागत किया। और इस स्वागत से ये दोनों खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आई। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, यहां पर जोरदार स्वागत हुआ, अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरह से आज झारखंड में ये दोनों ही बेटियां जिस प्रदर्शन के बाद लौटी हैं और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, खुद न्यूज 18 से भी बातचीत में दोनों ही खिलाड़ियों ने कहा कि वो आज इस स्वागत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। उनके अंदर का आत्मबल और बढ़ेगा। आने वाले समय में कैसे और बेहतर प्रदर्शन वो खुद कर सकें या झारखंड में जो हॉकी की खिलाड़ियां हैं जो आगे अपना भविष्य निखारना चाहती हैं वो कैसे और आगे बढ़ सकेंगी, ये आज का स्वागत जरूर, इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा। दूसरा जो आपका सवाल था कि यहाँ से फिर प्रोजेक्ट भवन जाना, यानी झारखंड मंत्रालय में एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। उसमें जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा पहले ही घोषणा की गई थी कि 50-50 लाख रुपए दोनों ही खिलाड़ियों को देना है, उसका चेक प्रदान किया जाएगा। क्योंकि पहले ही सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि जरूर ओलंपिक में मेडल लेने में महिला हॉकी टीम सफल नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन किया है महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने और खासकर अगर झारखंड की इन दो बेटियों की बात करें तो उससे पूरा देश, ये राज्य उनके प्रति उनके इस खेल भावना को आगे बढ़ाने के लिए उनका एक सम्मान करेगी और इसी सम्मान के तहत 50-50 लाख रुपए दोनों ही खिलाड़ियों को चेक के स्वरूप में दिया भी जाएगा। और आने वाले समय में भी अगर हम बात करें, चाहे उनके खेल भावना को देखते हुए उन्हें तमाम तरह के जो प्रशिक्षण है, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं
उसे कैसे मुहैया कराई जाए। उनका जो मिट्टी का मकान है उसे पक्का का मकान करने की भी घोषणा की गई है। और न सिर्फ ये 2 खिलाड़ी, बल्कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर सरकार जो कह रही है और सरकार की जो घोषणा है और जो उसका लक्ष्य है, अगर लक्ष्य की ओर सरकार 10 कदम भी आगे बढ़ाती है तो झारखंड के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, न सिर्फ हॉकी के क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्र में भी जो खिलाड़ी हैं, जो आज कहीं ना कहीं अभाव में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें एक जरूर मदद मिलेगी। लेकिन सरकार जो घोषणा करती है और जो धरातल पर दिखता है उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच के साथ भी आज अगर आगे बढ़ें और जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है, आज दोनों ही खिलाड़ी जो हैं, जो झारखंड की दोनों बेटियां हैं, इन दोनों बेटियों को जिस तरह सम्मानित किया जाएगा, आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी झारखंड प्रदेश से न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना पहचान बनाएंगे और उसमें सरकार और समाज दोनों की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। अविनाश, जिस तरीके से इन खिलाड़ियों का यहां पर स्वागत किया गया और ये कहें कि ये तस्वीरें दूसरे खिलाड़ियों में जोश भरेंगी कि अगर वो भी बेहतर करते हैं तो उनका भी सम्मान इसी तरीके से किया जाएगा। मैंने पहले ही कहा, देखिए आज आपने देखा होगा कि जब जो खिलाड़ी जो आने वाले थे उसके 1 घंटे पहले से जो माहौल था इस बिरसा मुंडा अगर एयरपोर्ट की बात करें, जो झारखंड की संस्कृति है, जो नाच है, जो वेशभूषा है, वो जो संस्कृति यहाँ देखने को मिली और जो हमारा जो एक स्वागत की परंपरा रही है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे स्वागत के दौरान जो खिलाड़ी पहुंचे थे, जो निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, जो दूसरे खिलाड़ी थे, वो भी इस बात की चर्चा जरूर मन में कर रहे होंगे, आपस में कर रहे होंगे कि अगर भविष्य में वो भी कुछ ऐसा करते हैं तो ठीक इसी तरह इन 2 बेटियों की तरह भी उनका भी स्वागत होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये सम्मान वैसे तमाम जो खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में अपना भविष्य निखारना चाहते हैं खेल के क्षेत्र में, उनके लिए एक आत्मबल, एक ऐसा कह सकते मैसेज है, एक आदर्श है जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उन्हें मुकाम तक पहुंचाने में एक मददगार साबित होगा। ये एक शुरुआत हुई है, मैंने पहले भी कहा कि ये आज सिर्फ शुरुआत है। अभी अगले कुछ दिनों तक लगातार इस झारखंड की 2 बेटियों का सम्मान होगा, जिला स्तर पर होगा। आज राज्य में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, खूंटी और सिमडेगा में अलग से कार्यक्रम होंगे और अभी ये सम्मान का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि ये सम्मान के हकदार हैं। और जिस तरह से इन्होंने खेल की प्रतिभा दिखाई है, जिस तरह से महिला हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई है, आने वाले समय में भी झारखंड से और कैसे जो ज्यादा बेटियां हैं जो इस वक्त खेल के मैदान में, हॉकी के मैदान में रोज पसीना बहाती हैं, उन्हें कैसा मौका मिले, कब वो भी वहां तक पहुंच पाए, ये भी एक देखना होगा। और आज बातचीत के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों ने कहा भी कि उनकी एक कोशिश होगी कि जो इस वक्त उनकी जो बहनें हैं, जो इस वक्त खेल रही हैं, हॉकी खेल रही हैं, वो भी वहां तक पहुंचे, ओलंपिक के मैदान तक पहुंचे। अविनाश, जिस की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि महिला हॉकी टीम वहां तक पहुंचेगी, वहां तक इन खिलाड़ियों ने मिलकर पहुंचाया है। जाहिर सी बात है कि उम्मीद जगी है कि महिला हॉकी टीम भी पदक जीत सकती है। साथ ही अब सरकार भी झारखंड में हॉकी को प्रमोट करने के लिए हॉकी की दुर्दशा को सुधारने की बात कह रही है। तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये महिला ब्रिगेड जो है वो अगले ओलंपिक में जरूर किसी ना किसी पदक तक पहुंचेगी। नहीं, आपने सही कहा और यही अगला लक्ष्य भी होगा जब 2024 में जब ओलंपिक में फिर से एक बार महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी उसमें हिस्सा लेंगी। और जिस तरह से इस बार प्रदर्शन हुआ, अगर आप पिछले कुछ वर्ष की बात करें, चाहे वो पुरुष हॉकी टीम की बात करें या महिला हॉकी टीम की बात करें, तो जो प्रदर्शन होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार जिस तरह से खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में, हॉकी के मैदान में जो कर दिखाया है, वो आने वाले समय के लिए ये कह सकते हैं कि एक इच्छा भी जगी है कि फिर से वो स्वर्णिम जो दिन है, वो समय है, वो हॉकी के क्षेत्र में लौटने जा रहा है भारत के लिए। और जब भारतीय टीम के अंदर में झारखंड से जब खिलाड़ी होंगी, खासकर अगर महिला हॉकी की ही अगर हम बात करें, लगातार यहाँ से महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करती रही हैं, कप्तान रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं वैसे तमाम खिलाड़ियों के लिए आप कह सकते हैं कि आज के दिन में जो लोग सोचते हैं कि शायद झारखंड के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, झारखंड के अंदर खेल को जिस हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए, जो प्रशिक्षण देना चाहिए, जो सुविधाएं देनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, तो कुछ लोग निराश भी होते हैं। लेकिन आज ये सम्मान उन तमाम वैसे लोग जो बिल्कुल अविनाश, आज जो ये सम्मान है
उन तमाम लोगों के लिए जवाब है जो ये सोचते हैं कि ये महिलाएं बेहतर खेल नहीं खेल सकती या सुविधाओं के अभाव में कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और न्यूज़ 18